और व्यूअर्स, अब वक्त है सत्य और तथ्य का। बुधवार अर्थात वेडनेसडे को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह का चिर परिचित अंदाज देखने को मिला। उन्होंने टीएमसी सांसद साकेत गोखले को ऐसी फटकार लगाई कि पूरा सदन देखते रह गया और उन्हें भी काफी लंबे समय तक ये याद रहेगा। दरअसल राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर बहस चल रही थी, तभी साकेत गोखले ने ईडी और सीबीआई का मुद्दा उठाया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर आपत्ति जताई क्योंकि चर्चा गृह मंत्रालय के कामकाज की थी, सीबीआई और ईडी पर नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने साकेत गोखले को कैसे निशब्द कर दिया, ये आज आपको जरूर सुनना और देखना चाहिए। मान्यवर ऑनरेबल होम मिनिस्टर, इन्होंने इंटरप्रिटेशन किया, डर गए। मैं किसी की कृपा से यहां नहीं आया हूं भाई साहब। मैं 7 बार चुनाव जीत कर आया हूं। एक आइडियोलॉजी का विरोध कर यहां नहीं घुस गया हूं। डरने का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। क्या टीएमसी सांसद साकेत गोखले नहीं जानते कि संसद की कार्रवाई के नियम और कायदे का आखिरकार क्या है? और हैरानी की बात यह है कि जब इन सांसदों को नियम कायदे समझाए जाते हैं तब ये लोग तानाशाही वाला रोना शुरू कर देते हैं। सुनिए। There is a term in Hindi, sir, called तानाशाही. ताना, dictatorial, acerbic, Shah, emperor. I don't need any extra time, sir. And it should be withdrawn. Better he withdraws. you should not have, you said so. You said so, and you therefore please rise and withdraw it. अमित शाह की आवाज में जो एग्रेशन आपने सुना, उसके पीछे दरअसल खुददारी है। उसी खुददारी और मेहनत के दम पर पार्टी के लिए पोस्टर चिपकाने वाला कार्यकर्ता आज देश के गृह मंत्री की कुर्सी तक पहुंच गया है। आज भी अमित शाह जो कुछ कर रहे हैं वो करना आसान कतई नहीं है। जैसे फैसले वो ले रहे हैं उसके लिए वाकई लोहे जैसा कलेजा चाहिए होता है। अब गृह मंत्री अमित शाह ने अपने लिए एक और मुश्किल टारगेट सेट कर रखा है। उन्होंने देश से वादा किया है, यानी भारतवर्ष से वादा किया है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी जाएगी। चुनावों में भी आज तक किसी ने नक्सलवाद को खत्म करने के हवाई वायदे नहीं किए हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने तो बाकायदा तारीख दे डाली है। मोदी सरकार बीते कई वर्षों से नक्सलियों के खात्मे का एक बड़ा प्लान पे काम कर रही है। वैसे मोदी सरकार ने बीते 10 साल में ऐसे कई और भी काम किए हैं जिन्हें असंभव कैटेगरी में रखा जाता था। 370, ट्रिपल तलाक, श्री राम मंदिर, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इनमें से एक भी काम कभी पूरा हो पाएगा। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर कमिटमेंट को सक्सेसफुली पूरा किया है, इंप्लीमेंट किया है। अमित शाह का यही वर्किंग स्टाइल उन्हें भारत के सबसे बड़े नेताओं में से एक बनाता है। और कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की झलक दिखती है गृह मंत्री अमित शाह के अंदर। लेकिन फिलहाल सत्य और तथ्य यह है कि साकेत गोखले यह हफ्ता लंबे समय तक याद रखेंगे।